हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी रेमेडी की बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ सीधा स्पिरिचुअलिटी से है। वो कैसे है वो मैं समझाऊंगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि फल की चिंता मत किए जा, कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। ये बहुत गहरी लाइन है। हर मज़हब के शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो ये बात ज़रूर मिलेगी कि काम करना, कर्म अच्छे करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे जिम्मे है। उसका फल लोगों से न चाहे, उसका फल खुदा ही देने वाला है। लेकिन इस बात को कितने लोग फॉलो करते हैं? जो लोग फॉलो करते हैं खुश है, जो लोग नहीं करते हैं फिर क्या होता है आइए देखते हैं। तो ये एक रेमेडी है हेमामेलिस होम्योपैथी में, जिसकी जो मॉर्बिडिटी है, जिसका कॉजेटिव फैक्टर कह लो, ट्रिगरिंग फैक्टर कह लो, या कुछ भी कह लो, कॉजेशन कह लो, वजह कह लो, ये बस इसी बात को फॉलो न करने की वजह से है। हेमामेलिस बंदे होते तो है बहुत ही काम करने वाले। ये ड्यूटी चोर नहीं होते हैं, काम चोर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उनको काम में बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। रेपर्टरी में एक रूब्रिक है, एक्टिविटी डिज़ायर्स वर्क एट, यानी काम में बिल्कुल बैठे रहना पसंद नहीं है, वो एक्टिव ही रहते हैं। मेंटल एजिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। एजिलिटी मेंटल रूब्रिक है। और इसकी वजह से उनके अंदर एक बात पैदा हो जाती है कि वो एक बड़े लेवल का आदमी है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज ए, यहाँ तक भी ठीक है। कोई अपने आप को यानी सबसे बड़ा समझना, खुदाई का दावा करना, ये तो सबसे बड़ी मॉर्बिडिटी है। लेकिन एक शायद कुछ हद तक चल सकता है कि चलो यार अपने आप को ग्रेट, कि भाई मैं ग्रेट हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों को नीचा समझना, जैसे प्लेटिना, और दूसरों से मान सम्मान की आशा रखना, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज ए reverenced by all around her, she ought to be, she should be, मतलब she should be reverenced by all around her। मैं ये हूँ, मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए लोगों में, लोग मुझे, मेरी इज्जत करने चाहिए। अब ये हर बार तो पॉसिबल नहीं है, और इसकी तो यही इच्छा है, उसकी तो यही बिलीव है कि बस ये डिल्यूजन तो एक बिलीफ होती है अपनी, कि यही बिलीफ है कि भाई मैं ग्रेट हूँ और मेरे आसपास जो भी मेरे टच में आते हैं, जो भी मुझे जानते हैं, वो कम से कम मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरी इज्जत करनी चाहिए। अब लॉ ऑफ नेचर तो कहता है कि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कुरान में एक वर्स है इसका मीनिंग है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत जलील करता है। यानी वो तो ऊपर वाले के हाथ में है कि किसकी इज्जत बढ़ेगी, किसकी नहीं होगी। अब ये बंदे बड़े दुखी हो जाते हैं जब यानी एलिमेंट्स यहीं से शुरू होते हैं कि उन एक तो काम करते हैं, नो डाउट हम मान लेते हैं। हेमामेलिस कोई ऐसा नहीं है कि भाई
काम 25 पैसे का और इज्जत मांगना 25 लाख की, ऐसा नहीं है। वो काम करते हैं, घर का काम बहू होती है, घर का काम सब कुछ करती है, बैठी नहीं रहती है, लेजी नहीं रहती है। लेकिन उनकी ये जो डिज़ायर है कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी तारीफ करें, ये मॉर्बिड थिंग है। ये बात आपने देखा होगा, कभी कोई मुशायरा अटेंड किया हो। ये रेमेडी शायरों की भी रेमेडी हो सकती है। कभी कोई प्रोफेशनल शायर आपके पास आ जाए तो आप उसकी तलाश करके, उसकी मेंटालिटी चेक करके इस पर नज़र डाल सकते हैं, हेमा मेलिस पे। ये शायर लोग क्या करते हैं, आप देखना, कोई भी मुशायरा देखो, उनको दाद चाहिए, तालियां बजनी चाहिए उनके शेर पे। अगर तालियां नहीं बजी, उनका मोरल ख़त्म। हेमा मेलिस का एक रुब्रिक है, सैडनेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट अनडिजर्व। उसका मीनिंग मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर। तो ये जो बंदे होते हैं, बस तालियां बजनी चाहिए, मुझे आपकी दाद चाहिए, जैसे शायर लोग कहते हैं ना, बस ऐसा ही इस पेशेंट के दिमाग में होता है कि मुझे दाद चाहिए, मेरे काम की तारीफ होनी चाहिए, वाह यार वाह, वेरी गुड। अब ये हर वक्त तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि इसने उम्मीद रखी है लोगों से कि लोग मेरी तारीफ करें, जबकि उसने जो कर्म किया है उसका फल तो ऊपर वाला देने वाला होता है। हर शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी एक मज़हब के शास्त्र में लिखा होता है तो चलो उसको अपने साइड लाइन करें। हर शास्त्र में आप देख लें, बाइबल, कुरान, गीता, कोई भी ले लो, कि भाई आपका इंसान का जो जिम्मेदारी है, इंसान का जो काम है, वो सिर्फ कर्म करना है। तो ये बंदों से, लोगों से तारीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो मिलती नहीं है। फिर एलिमेंट्स चालू होते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिसिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग। तारीफ है न मिलने की वजह से, दाद न मिलने की वजह से, फिर इसको, उसकी सारी तकलीफ है शुरू। और फिर इसकी बिलीफ खड़ी हो जाती है कि डिल्यूजन एप्रिसिएटेड शी इज़ नॉट। ताली बजनी चाहिए, ताली नहीं बजी ना तो मतलब इसका ये हुआ कि मुझे दाद नहीं मिली, मुझे पसंद नहीं किया गया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया। और ये बिलीफ कहाँ तक आगे बढ़ती है, कौन सी नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, आप देखिए। डिल्यूजन अलोन बीइंग बिलोंग्स टू एनीवन शी डिडंट। अरे बाप रे, बिल्कुल अपने आप को तन्हा समझने लगता है कि मेरा कोई नहीं है। डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड सीज, डिल्यूजन निग्लेक्टेड सीज, डिल्यूजन फ्रेंडलेस सीज, कोई दोस्त नहीं है मेरा। कितनी नेगेटिविटी। अब देखिए, एक लॉ ऑफ नेचर को न फॉलो करने की वजह से बंदा कहाँ से कहाँ जाता है, कितना दुखी हो जाता है। इसलिए कहते हैं लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाओ। अगर डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है तो स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, लॉ ऑफ नेचर्स को फॉलो करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है। देखिए रूब्रिक पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अदर्स हैव नन विच मेक्स हर अनहैप्पी। लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जरा सी तारीफ क्या न मिली, जरा सी दाद क्या न मिली, बंदा तो पटरी से हट गया। हेमा मेलिस और नेगेटिव बिलीफ पाल के बैठा है कि कोई मेरी तारीफ नहीं करा, लोग मुझे पसंद नहीं करे, कोई मेरा दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है।
लोगों का भरोसा नहीं है मुझ पे, भरोसा उठ गया है, कोई मुझे पूछता नहीं है, मेरे राय की कोई कदर नहीं है। अब फिर एक के बाद एक नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी को खींचती है। फिर जब दूसरों की तारीफ होती है, खत्म। जेलसी, अब खासकर जो हस्बैंड की वांट लग जाती है ना फिर, क्योंकि दूसरे तो तारीफ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते मेरे लिए, कुछ उनको नहीं बोलते, मेरी फीलिंग को नहीं समझते। जेलसी एक्यूजेस हस्बैंड ऑफ निगलेक्ट, तुम भी निगलेक्ट करते हो, एक जलन पैदा हो जाती है। और कभी किसी चीज़ की, मैं किसी शख्स की बात नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, किसी चीज़ की भी तारीफ कर ली गई, जैसे कहीं होटल में खाना खाने गए या किसी के यहाँ खाना खाने गए और उस खाने की ही तारीफ कर ली, अभी उस बनाने वाले की तारीफ नहीं की है कि यार क्या चिकन बना है, यार कितना क्या चिकन है यार, बहुत टेस्टी था, बस उतना बोल दिया, अभी उसने बनाने वाले की तारीफ नहीं की है। या किसी के यहाँ मेहमान बन के गए तो बनाने वाले की तारीफ नहीं की है, एक डिश की सिर्फ तारीफ कर ली और जलन। बस तुमको तो अपना, तो मेरे हाथ का तो अच्छा ही नहीं लगता, कभी आपने तारीफ की ही नहीं। इतनी जेलसी अप्रिशिएट एनीथिंग डिजायर दैट अदर शैल नॉट, दूसरे लोग किसी चीज़ की भी तारीफ ना करें, मैं ही तारीफ के लायक हूँ, बस ये डिल्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये तारीफ की दाद की तमन्ना कि मेरी तारीफ करे, मेरी कदर करे, ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है। अभी डिस्पेयर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, जरा सी क्रिटिसाइज कर लिया, अरे यार डिश अच्छी बने लेकिन थोड़ा सा नमक कम है, मायूस के मैं तो कुछ हुई नहीं ना, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मैंने इतना किया आपके सामने, कभी जश नहीं मिला। तो ये नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी, डिल्यूजन लुक्ड डाउन अपॉन, मुझे हल्का देख रहे, मुझे नीचा देख रहे हैं, मुझे नीचा समझते हैं। डिल्यूजन 4 सेकंड, कहाँ तक, बाप रे, कहाँ तक नेगेटिविटी इसकी चली जाती है। छोड़ दिया गया, कोई मेरी केयर भी नहीं करता और ना करेगा। डिल्यूजन 4 सेकंड, केयर फॉर हर नो वन वुड। आप थोड़ा एम्पैथाइज होकर देखिए, अपने आप को जगह पे रख के देखिए कि उस बंदे की क्या हालत होगी, उसकी मानसिकता कहाँ तक पहुँच जाती होगी, कितना डिप्रेशन में चला जाता होगा वो, कि जब कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता और उसके बजाय मुझे नीचा देख रहे हैं, मुझे छोड़ दिया गया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, दोस्तों ने मुझसे जो रिश्ता तोड़ दिया है, दोस्त मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पे दोस्त में सब आ गए, कितनी नेगेटिविटी। तो ये उसकी हेमा मेलिस की हालत होती है। अब इसका सॉल्यूशन तो होना नहीं है कि लोगों को कहेंगे कि भाई आप मेरी तारीफ़ें करें, तो वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए कोई चलो तालियां बजा देगा, जैसे कोई शायर है अपनी शायरियाँ ठोके जा रहा है, भाई दाद चाहिए मुझे, आपकी दाद चाहिए, तो अब जो बैठे हैं तो थोड़ी सी तालियां बजा लेंगे, लेकिन ये लंबा तो चलने वाला है नहीं, कोई दूसरे मुशायरे में उसको बुलाया नहीं जाएगा जब उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो, या फिर उसको बुलाया न गया किसी और वजह से, या फिर लोगों को अच्छा नहीं लगा और तालियां नहीं बजाए तो उसका नाम देखकर नहीं आए। अब ये डिप्रेशन में कि मुझे छोड़ दिया गया है। सिंगर
थे, हमारे बड़े मशहूर सिंगर थे मोहम्मद अजीज़ साहब, और क्वालिटी थी अंदर, उनके अंदर एक क्वालिटी थी। ऐरे गैरे सिंगर नहीं थे, लेकिन किसी वजह से उनको कोई फंक्शंस में बुलाया नहीं जाता था, और इनकी तमन्ना ये थी कि मेरी कदर होनी चाहिए, मुझे बुलाया जाना चाहिए। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उस रेफरेंस से मैं कह रहा हूँ कि उनकी ये डिज़ायर थी कि इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, और मोहम्मद अजीज़ अकेला घर पे बैठ गया। ये गम उनकी जान लेकर गया। कॉज ऑफ डेथ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद MI था, कार्डियक प्रॉब्लम। ये गम के साथ हो गए हैं। तो ये होता है हेमा मेलिस। अब आगे क्या होता है, जब वो सरवाइव कर जाते हैं तो फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो दवा हो जाता है। मिर्ज़ा गालिब साहब की एक शायरी है कि दर्द का हद से बढ़ जाना है दवा हो जाना। यानी ये एक दौर तक चलता है तो कुछ लोग सरवाइव तो कर जाते हैं, लेकिन इनडिफरेंस में चले जाते हैं। और इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, ये रुब्रिक काफ़ी है। बाकी के जितने भी इनडिफरेंस के रुब्रिक्स है, जहाँ एवरीथिंग आ गया वहाँ बात ख़त्म हो गई। फिर वो लव्ड वन से भी इनडिफरेंस, अपने बिजनेस से भी इनडिफरेंस, हर चीज़ से इनडिफरेंस होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ भी आजू बाजू सराउंडिंग्स टू हर कोई पड़ी नहीं रहती है। ये एक स्टेज, फाइनल स्टेज आ जाता है। जो सर्वाइव कर जाते हैं तो उनका ये स्टेज मेंटल स्टेट हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी। मैं नोट्स पे ज़रा नज़र मान लूँ, कोई रुब्रिक रह गया हो तो। हाँ, सॉरी, सैडनेस स्लाइड फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड, ये रुब्रिक हेमा मेलिस में तो है ही, लेकिन हम उसको कहीं जगह और भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब एक बंदा ये कहता है कि यार मैंने उससे बात की तो उसने मुझे यार मेरे साथ यार बिल्कुल बेरुखी से बात करी। अब नेचुरली क्या होना चाहिए कि जब बंदा सामने वाला बेरुखी से बात करता है, आपको हट जाना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो क्लासेस चलाते हैं वो ये बात सिखाते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो ये बगासे खा रहा हो, या ऐसे टेबल पे ये वेट पेपर ऐसे घुमा रहा हो, या कुछ मोबाइल में वो कर रहा हो और आपकी बात में हाँ में हाँ भी कह रहा हो, आप अपनी बात बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका फोकस आपकी तरफ नहीं है। तो ये होना चाहिए कि भाई बात बंद कर दे, बात खत्म। लेकिन ये बंदा दिल पे ले लेता है, सैडनेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट अनडिजर्व। यार मैं उसके यहाँ गया, बीच में मुझे बिठाना, मुझे साइड पे बिठा दिया, मुझे बहुत लग गया यार। यार मैंने उसको ये पूछा, उसने बोला मुझे पता नहीं है यार, तुम देख लो। ये डिप्रेशन में उदास, सैडनेस एक डिप्रेशन का ही क्वालिटी है। तो इस तरीके से जब केस टेकिंग के दौरान बात बात में ये बात निकले तो ये रुब्रिक अप्लाई होता है। अब एक और कैरेक्टर है हेमा मेलिस का कि वो डिसीज़ की कंप्लेन बहुत किए जा रहा होता है। अब कंप्लेनिंग डिसीज़ ऑफ को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट जब आएगा तो डिसीज़ की ही कंप्लेन करेगा, मुझे ये होता है, ये होता है, होता है। लेकिन नॉर्मल स्टेट में एक बार हमने सुन लिया तो बात ख़त्म हो गई, डॉक्टर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। लेकिन फिर भी ये बार बार, या मेरे को ये डायबिटीज़ है ना डॉक्टर साहब, ये BP है डॉक्टर साहब, तो ये परेशानी होती है, ये अपनी जो तकलीफ़ है, अपनी जो भी बीमारी है उसकी कंप्लेन करते रहता है। अब हमने पूछा भी नहीं है और वो अपने कंप्लेन करते रहे। कोई मिलने जुलने वाले होते हैं, यार मेरे को तो इसकी वजह से तकलीफ़ है, ये देखो ना ये बुखार हो गया है तो उसकी वजह से
ये हो रहा है, ये डायबिटीज़ है ना, ये डायबिटीज़ की वजह से ये नसें ये हो जाती है, पैर में नमनेस आ जाती है, ये होता है, बिना पूछे बस अपने डिसीज़ के बारे में बताया जा रहा है। हमको ऐसा महसूस होगा कि भाई एक बार बता दिया, हमने सुन लिया, बस करना भाई। उस पॉइंट पे हमें ये रूब्रिक को लेना है। और ऐसा होता इसलिए कि वो अपने बारे में, उस तकलीफ़ों के बारे में सोच करता, थिंकिंग कंप्लेंट्स कॉन्स्टेंटली टू हिज एलिमेंट। शायद इसमें सिंगल रेमेडी है, कॉन्स्टेंटली अपने बारे में भी क्या ख्यालात रहते हैं, बस ये तकलीफ़ों के ही ख्यालात रहते हैं। डॉक्टर साहब पूरा दिन बस उसी पे ध्यान रहता है मेरा, उसी के ख्याल आते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ काम में दूसरे मन नहीं लगता, बस यही होता रहता है। तो ये जब पेशेंट कंप्लेन करे, ओवर कंप्लेनिंग मॉर्बिड लेवल पे, तब हम ये रूब्रिक लेंगे। तो दिस वाज अबाउट हेमामेलिस। इसका जो केस था एक मैंने शेयर किया हुआ है अभी ही HSS ग्रुप में, शायद वो भी यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, अगर नहीं किया गया तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।